सभी दर्शकों से मेरा एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्या आप ये मानते हैं कि चर्च में जाने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आइए हम केवल बाइबल शो की गहराई में जाएंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद हमें बताता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बाइबल में यीशु ने परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान को समझाने के लिए अलग अलग दृष्टांतों का उपयोग किया है। मत्ती 13 अध्याय 34 पद में लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांतों के वो उनसे बातें ना करता था। यीशु ने लोगों को सांसारिक दृष्टांतों के माध्यम से सिखाया, क्योंकि वे आत्मिक क्षेत्र को नहीं समझते थे। यीशु के बहुत से दृष्टांत जुताई से संबंधित है, जैसे कि बीज बोने वाला, राई का दाना, गेहूं और जंगली पौधे, दाग की बारी में काम करने वाले और अन्यायी प्रबंधक के दृष्टांत। जैसे ही किसान भूमि को साफ करता है, बीज बोता है, फसलों की देखभाल करता है और फल काटता है, वैसे ही परमेश्वर भी धरती पर मनुष्य जाति की जुताई करता है। जब फसल कटने का समय आएगा तो गेहूं को स्वर्ग में इकट्ठा किया जाएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद हमें कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब है कि समय की शुरुआत से पहले परमेश्वर ब्रह्मांड में अकेला था। समय बीतने के साथ परमेश्वर चाहता था कि ऐसे लोग हों जिनसे वो बातें कर सके और उनके साथ सच्चा प्रेम बांट सके। परमेश्वर में ईश्वरीय स्वभाव और मानवता दोनों होते हुए भी परमेश्वर ने उन्हें अपने पास रखने के बजाय वो सबके साथ बांटना चाहता था। अपने हृदय में इस इच्छा को रखते हुए परमेश्वर ने मनुष्य जाति की योजना बनाई। परमेश्वर ने त्रिएक परमेश्वर यानी कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में अस्तित्व में आने से पहले रहस्यमय तरीके से ब्रह्मांड को विभाजित किया, और मनुष्य जाति की जुताई के निर्देशक के रूप में प्रत्येक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता के रूप में पुत्र यीशु और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने में सहायक के रूप में पवित्र आत्मा। सबसे उपयुक्त समय पर त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य जुताई को बनाने से पहले स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। पहले मनुष्य आदम के पाप के बाद से परमेश्वर ने मनुष्य जाति की अगुवाई करना जारी रखा है, इतिहास और जीवन और मृत्यु की देखरेख की है, साथ ही भाग्य और दुर्भाग्य को नियंत्रित किया है। यह सच्ची संतान प्राप्त करने के लिए था, जो परमेश्वर के हृदय को समझ सके और अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम कर सके। आप कल्पना कीजिए कि एक परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा हमेशा आज्ञा पालन करता है और कभी भी व्यक्तिगत राय या भावनाएं व्यक्त नहीं करता। सबसे छोटा बच्चा कभी कभार माता पिता को परेशान करता है, लेकिन फिर वो पश्चाताप करता है और उनसे प्यार से लिपट जाता है और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करता है। आप दोनों में से किससे अधिक प्रेम महसूस करेंगे? क्या होगा यदि किसी परिवार के पास एक रोबोट है जो खाना पकाने और साफ सफाई जैसे काम में मदद करता हो? क्या रोबोट असली बच्चों से अधिक प्यारा होगा? हालांकि रोबोट के इतने सारे लाभ हैं, तो भी ये बच्चों की जगह नहीं ले सकता। स्वर्ग में बहुत से आज्ञाकारी स्वर्गदूत और स्वर्गीय सेनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी संतानों की इच्छा की जो कि खुशी के साथ और अपनी भावना और स्वतंत्र इच्छा से आज्ञा माने। यही कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया और हमें वचन दिए हैं। परमेश्वर सच्ची संतानों के उभरने का इंतजार करता रहता है। जुताई में बीज बोने और उन्हें फल प्राप्त करने में किसान की बड़ी मेहनत शामिल होती है। परमेश्वर ने मनुष्य जुताई के कार्य के माध्यम से सच्ची संतान पाने के लिए पहले बीज आदम और हव्वा को बोया। जब हमारे हृदय भूमि की जुताई सत्य में की जाती है, तो धरती की मिट्टी से बना मनुष्य भी परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकता है। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 6 पद हमें बताता है, और यहोवा ने देखा
कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनकी मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि मनुष्य दुष्ट बन जाएगा और पाप करेगा? परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उसने समय की शुरुआत से पहले ही सब कुछ देख लिया था। मनुष्य जाति को बनाने और उसका पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर के कारण को माता पिता के दृष्टिकोण से आसानी से समझा जा सकता है। क्या बच्चे को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना चुनौतीपूर्ण होता है? 9 महीने की गर्भावस्था और फिर बच्चे का जन्म शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा प्रयास और दर्द पैदा कर सकता है। बच्चे का पालन पोषण करने के लिए दिन रात बहुत से बलिदान और चुनौतियों की जरूरत होती है। माता पिता बच्चे इसलिए पैदा करना चुनते हैं क्योंकि वे उनके साथ सच्चा प्रेम बांटना चाहते हैं। माता पिता को कितना अच्छा लगेगा जब उनके बच्चे पूरे हृदय से उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उन्हें प्रेम दिखाएंगे। और परमेश्वर का विश्वास था कि सच्ची संतान उभर कर आएंगी जिनके साथ वह अनंत प्रेम बांट सकेगा। और उसने स्वेच्छा से जुताई की, यह जानते हुए भी कि लोग अनाज्ञाकारी, भ्रष्टाचारी और अशांति दिखाएंगे। किसान भूमि जोतने, बीज बोने, खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फसल पकने के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा उपज मिलेगी। हालांकि कटाई के समय अनाज के साथ भूसा भी मिला होता है। किसान गेहूं को खलिहान में इकट्ठा करते हैं लेकिन भूसे को आग में जला देते हैं। इसी तरह परमेश्वर मनुष्य जाति की जुताई के अंत में गेहूं को भूसे से अलग कर देगा। मत्ती 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। न्याय के दिन परमेश्वर गेहूं जैसे विश्वासियों को स्वर्ग में इकट्ठा करेगा लेकिन भूसे जैसे लोगों को नरक की ना बुझने वाली आग में फेंक देगा। गेहूं उन लोगों को दर्शाता है जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, सत्य में जीते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करते हैं। वे ज्योति की संतान हैं जिन्होंने परमेश्वर की खोई हुई छवि को पुनः प्राप्त किया है और वचन का पालन करते हैं। और भूसे उन लोगों को दर्शाता है जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते या खोखले वादों के साथ अपने विश्वास का दावा करते हैं, वचन के बजाय सांसारिक और पापी इच्छाओं के साथ जीवन जीते हैं। तो फिर प्रेमी परमेश्वर भूसी को नरक की ना पूछने वाली आग में क्यों फेंकता है? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद हमें बताता है कि वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए और हमें उद्धार के मार्ग पर ले जाने के लिए कई तरीकों से अपना प्रेम दिखाता है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो लगातार परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करते हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ नियमों का उल्लंघन करते हैं। जैसा कि सबो उपदेशक 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, वे परमेश्वर के सामने पशु समान हैं और भूसी हैं क्योंकि मनुष्य के रूप में उनका मूल्य समाप्त हो गया है। हम कितनी बार ऐसे लोगों को देखते हैं जो बुरे काम करते हैं और कहते हैं कि वे जानवरों से भी बदतर हैं, लेकिन मनुष्यों में एक अनंत आत्मा और प्राण है जिसे बिना आत्मा वाले जानवरों की तरह पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है और न ही वे गेहूं जैसे विश्वासियों के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर के पास स्वर्ग से अलग नरक के स्थान को स्थापित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह उस किसान की तरह है जो गेहूं के साथ खलिहान में भूसा इकट्ठा नहीं करता। यदि पाप से भरे भूसे जैसे लोगों को गेहूं के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने दिया जाता तो स्वर्ग का राज्य हमेशा के लिए पाप और बुराई से कलंकित हो जाएगा। नरक का स्थान निश्चित तौर से परमेश्वर के प्रेम से ही आता है। जिस तरह किसानों के लिए बुआई और कटाई पूरे साल चलती रहती है, उसी तरह परमेश्वर भी मनुष्य जुताई को नहीं रोकता है। परमेश्वर ने बाइबल के माध्यम से अपने हृदय और इच्छा को प्रकट किया है, जिससे उसका प्रेम नूह, अब्राहम, मूसा, एलिया, पतरस और पौलुस जैसे विश्वास के पूर्वजों के माध्यम से फैल गया।
आज भी परमेश्वर लगातार मनुष्यों की जुताई करता है और उन्हें सचेत होने और जागृत रहने पर जोर देता है। जिस तरह पृथ्वी पर हर एक चीज की शुरुआत और अंत होता है, उसी तरह परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति की जुताई भी है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 13 पद हमें बताता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर सही समय पर मनुष्य जाति की जुताई को पूरा करेगा। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। एक बार जब मनुष्य जाति की जुताई पूरी हो जाती है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से सभी का न्याय करेगा कि वे स्वर्ग या फिर नरक जाएं। गेहूं जैसे विश्वासियों को पृथ्वी पर उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग में प्रतिफल दिया जाएगा और उनके विश्वास के स्तर के अनुसार उन्हें स्वर्गीय निवास स्थान भी दिया जाएगा। लेकिन भूसी जैसे लोग नरक में अनंत काल तक पीड़ा उठाएंगे। हमारे सभी दर्शकों से मुझे आशा है कि आप मनुष्य जाति की जुताई के लिए परमेश्वर की योजना का एहसास कर पाएंगे और गेहूं की समान विश्वासों के रूप में सामने आएंगे और सुंदर स्वर्ग में अनंत जीवन के योग्य होंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। स्वर्गीय पिता, आपने हमें नरक भेजने के लिए जुताई नहीं की, बल्कि हमें बनाया और अभी भी हमारी जुताई कर रहे हैं ताकि हम स्वर्ग में सच्ची खुशी के साथ रह सके। पिता, हमें आपके महान प्रेम को गहराई से महसूस करने में मदद कीजिए और हम ज्योति की संतान के रूप में सामने आए। हम महिमा, भलाई और सत्य में बदल जाएं। परमेश्वर की सच्ची संतान बनने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कृपया सभी विश्वासियों को सुरक्षा दीजिए और आत्मिक और इस धरती पर भी उन्हें बहुतायत से आशीषें दीजिए। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमीन।